चलिए आज पहाड़ों में चलें। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज मैं आपको अपने साथ एक बहुत ही खास सफर पर ले जाने वाला हूं। देखिए, शहर की भाग दौड़ से दूर हमारे गांव में सुबह कुछ ऐसी ही होती है। सूरज अभी अभी पहाड़ों के पीछे से झांक रहा है। चिड़ियों की आवाज पूरे माहौल को संगीत से भर रही है। आज का हमारा काम है अपनी प्यारी भैंसों को चराने के लिए ऊपर पहाड़ी पर ले जाना। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें एक अलग ही मजा और सुकून है। मैं चाहता हूं आप भी महसूस करें। तो चलिए मेरे साथ हमारी इस छोटी सी यात्रा पर। आप सोच रहे होंगे रोज रोज एक ही काम करना बोरिंग होगा, लेकिन सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। हर दिन जब हम इन पहाड़ों की तरफ चलते हैं, एक नई ताजगी महसूस होती है। यह सफर सिर्फ भैंसों को चराने का नहीं, यह खुद से जुड़ने और इस शांत वातावरण में खो जाने का मौका है। मैं आपको दिखाऊंगा दिन कैसे गुजरता है और इस सादे जीवन में कितनी खुशियां छुपी है। अब हमने गांव से निकलकर पहाड़ी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। यह रास्ता पत्थरों वाला है और थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, इसीलिए इस पर धीरे धीरे संभल कर चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ की हवा इतनी ताजी और साफ है कि सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। शहर के धुएं और शोर से बिल्कुल अलग यहाँ हर सांस में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। आप सुन सकते हैं पत्तों की सरसराहट और हमारे कदमों की आवाज। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर जमीन पर आ रही है। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, नीचे गांव छोटा पड़ता जाता है। घर बिल्कुल खिलौनों जैसे दिखने लगते हैं। हमारे साथ चल रही भैंसें इस रास्ते से वाकिफ हैं। उन्हें पता है कहां जाना है। यह ठंडी हवा चेहरे को छू कर जाती है। किसी भी एसी से यह हवा लाख गुना बेहतर है। इसमें फूलों की महक है, मिट्टी की सौंधी खुशबू भी। आपको कई तरह के पंछी दिखाई देंगे जो अपनी धुन में गाते रहते हैं। कभी कभी लंगूर पेड़ पर उछल कूद करता नजर आता है। यह सब देखना एक अलग अनुभव है। किताबें ये सब नहीं सिखा सकती। इसके लिए प्रकृति के बीच आना पड़ता है। हर रंग को, हर ध्वनि को खुद महसूस करना पड़ता है। लीजिए, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। यह है हमारा चारागाह, एक खुला हरा भरा मैदान जो पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां पहुंचते ही भैंसों के चेहरे पर जो खुशी दिखती है वो देखने लायक होती है। अब यह आजाद है दिन भर इस ताजी और नरम घास को खाने के लिए। देखिए कैसे सब अपनी पसंद की जगह ढूंढकर चरने में लग गई है। इनके लिए तो यह किसी दावत से कम नहीं है। इन्हें इस तरह शांति से चरते हुए देखना मेरे लिए दिन का सबसे सुकून भरा पल होता है। दूध दही घी यह सिर्फ पशु नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। इन सब के नाम भी है। वो जो सबसे आगे है वो है गंगा। थोड़ी शांत रहती है, और उसके पीछे वाली जो थोड़ी शरारती है उसका नाम है जमुना। हम इन सबको नाम से बुलाते हैं और यह हमारी आवाज पहचानती भी है। इनके साथ रहते रहते एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। हम इनकी जरूरतों को समझते हैं और यह हमारे इशारों को। यह बेजुबान होकर भी बहुत कुछ सिखा देती है, जैसे शांति से अपना काम करना, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। जब मैं इन्हें चरते हुए देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि खुशी कितनी सरल चीजों में मिल सकती है। उनके गले में बंधी घंटियों की टन टन की आवाज दूर तक आती रहती है। यह आवाज इस पूरी वादी में गूंजती रहती है और इस शांति में एक मीठा सा संगीत घोल देती है। जब भैंसें आराम से चर रही होती हैं, तो मेरे पास काफी खाली समय होता है। मैं अक्सर यहीं किसी बड़े से पत्थर पर या पेड़ की छांव में बैठ जाता हूं। यहां बैठकर दूर तक फैले पहाड़ों को देखना, नीले आसमान में उड़ते बादलों को निहारना एक अलग ही अनुभव है। यहां वक्त जैसे ठहर सा जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई टेंशन नहीं। बस मैं हूं और यह प्रकृति है। इस शांति में मन के अंदर चल रहे सभी शोर अपने आप शांत हो जाते हैं। यह पल मेडिटेशन जैसा होता है, जिसके लिए लोग शहरों में पैसे खर्च करते हैं। हम गांव वालों को यह सुकून मुफ्त में मिलता है। इस खाली समय में मैं अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोचता हूं, या कभी कभी बस बचपन की यादों में खो जाता हूं। याद आता है कैसे हम बचपन में यहीं खेलने आया करते थे, कैसे इन्हीं पहाड़ों पर दौड़ लगाते थे। यह पहाड़, यह पेड़, यह रास्ते सभी मेरे बचपन के साथी हैं। इन्होंने मुझे बढ़ते हुए देखा है। यहाँ की हर चीज से एक अपनापन सा लगता है। यहाँ बैठकर जब ठंडी हवा चलती है और पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे बातें कर रहे हैं। हमारा जीवन बहुत सरल है। सुबह उठो, पशुओं का काम करो, खेत में काम करो और शाम को थक कर घर लौट आओ।
शहर की तरह हमारे पास बड़े बड़े मॉल या सिनेमा हॉल नहीं है। हमारे लिए मनोरंजन का साधन यही प्रकृति है। कभी दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठकर बातें करना, कभी इस तरह पहाड़ों पर आ जाना। हमारी खुशियां छोटी छोटी चीजों में। यहाँ इस शांत माहौल में बैठकर एहसास होता है कि हमें जिंदगी से और क्या चाहिए। 2 वक्त की रोटी, परिवार का साथ और मन की शांति। चारागाह से आपको हमारा गांव साफ दिखता है। देखिए, नीचे वादी में बसा हुआ कितना सुंदर लग रहा है। यहां से गांव की दिनचर्या भी थोड़ी बहुत नजर आती है। कुछ लोग अपने खेत में काम करते हुए दिख जाते हैं। कोई अपने घर के आंगन में काम कर रहा है। औरतें सर पर घास के गट्ठे उठाए अपने पशुओं के लिए ले जा रही हैं। हमारे गांव का जीवन मेहनत से भरा हुआ है। यहां हर काम में शारीरिक श्रम लगता है। बीज बोने, फसल काटने तक हर चीज हाथ से करनी पड़ती है। लेकिन इस मेहनत के बाद भी लोगों के चेहरों पर आपको एक सुकून और मुस्कान दिखेगी। यहां का सामाजिक जीवन बहुत मजबूत है। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। अगर किसी के घर में शादी है तो पूरा गांव मिलकर काम करता है। अगर कोई बीमार है तो सब मिलकर उसकी मदद करते हैं। ये अपनापन, ये एकता ही गांव की असली पहचान है। शहरों में अक्सर पड़ोसी को पड़ोसी का नाम तक नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पूरा गांव एक परिवार की तरह है। यही वो भावना है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है और जिंदगी को आसान बना देती है। बच्चों को देखिए, स्कूल से आने के बाद उनका खेल शुरू हो जाता है। उनके पास मोबाइल गेम्स या वीडियो गेम्स नहीं है। पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, नदी में जाकर छोटे छोटे पत्थर फेंकना, वो मिट्टी में खेलते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी ये हंसी पूरे माहौल में घुल जाती है। उनका बचपन प्रकृति के बीच बीतता है, जिससे वो जमीन से जुड़े रहते हैं। गांव की जिंदगी में चुनौतियां भी हैं। कभी बारिश नहीं होती तो फसल सूख जाती है, लेकिन हमने इन चुनौतियों के साथ जीना सीख लिया है। दोपहर का समय हो गया है। भैंसें अब थोड़ा आराम कर रही हैं, जुगाली करते हुए। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। एक दोस्त भैंसों के साथ, एक दोस्त बकरियों के साथ। हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। यह हमारा गपशप वाला समय है। हम घर से लाई रोटी लेते हैं और अचार भी मिल बांट कर खाते हैं। खुले आसमान के नीचे दोस्तों के साथ खाना, गांव की खबरें, आने वाले त्योहारों की प्लानिंग। हमारी बातें बहुत सरल होती हैं। इस साल फसल कैसी होगी, किसके खेत में मक्का अच्छा हुआ, मेला की तैयारियां, पुराने किस्से याद करके हम हंसते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दिल से सच्ची बातें। हम बचपन से साथ खेले हैं, साथ पढ़ाई की है और अब साथ काम करते हैं। एक दूसरे की परेशानी समझते हैं, हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। छोटे मोटे खेल, कंचा या बस गाना गाना। पहाड़ों में आवाज गूंजती है, बड़ा अच्छा लगता है। इस समय का इंतजार रहता है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं, रिश्तों को मजबूत करता है। ये पल सुकून देते हैं। ये दोस्ती, ये यारी, अनमोल तोहफा। गांव को बेहतर कैसे बनाए, पानी की समस्या कैसे सुलझाए, स्कूल में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, छोटे विचार, बड़ा फायदा। दोस्तों के साथ हर काम आसान, हर दिन खुशी से बीत जाता है। अब देखिए, शाम होने लगी है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा रहा है और आसमान का रंग नारंगी होने लगा है और आसमान का रंग गुलाबी होने लगा है। यह दिन का मेरा सबसे पसंदीदा समय है। इस वक्त पूरी वादी में एक अजीब सी शांति छा जाती है। ठंडी हवा थोड़ी और तेज हो जाती है। पंछी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं और उनका चहचहाना शाम के संगीत जैसा लगता है। अब हमारे भी घर लौटने का समय हो गया है। भैंसों ने भी दिन भर चर लिया है, उनके पेट भर गए हैं। मैं बस एक आवाज लगाऊंगा और सब इकट्ठी हो जाएंगी। घर लौटने का सफर सुबह के सफर से थोड़ा अलग होता है। सुबह एक उत्साह होता है और शाम को एक संतोष का भाव। हम उसी पथरीले रास्ते से नीचे उतरते हैं। भैंसें भी अब थोड़ा तेजी से चलती हैं। शायद उन्हें भी अपने बछड़ों की याद आती है जो घर पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके गले की घंटियों की आवाज इस शांत माहौल में और भी साफ सुनाई देती है। यह आवाज जैसे कह रही हो कि दिन खत्म हुआ, अब घर चलो। नीचे गांव में भी अब चूल्हे जलने लगे होंगे। घरों से उठता हुआ धुआं दिखने लगा है। अपना घर, अपना गांव, अपना परिवार। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचते हैं, बच्चों का शोर सुनाई देने लगता है। वो हमें देखकर दौड़ते हुए आते हैं। उनकी मुस्कान देखकर दिन भर की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है। तो दोस्तों, यह था मेरा एक दिन। सुबह भैंसों को लेकर पहाड़ों पर आना, उन्हें चरते हुए देखना, दोस्तों से गपशप करना और फिर शाम को उनके साथ घर लौट जाना। यही है हमारी रोज की कहानी।
इसमें शायद आपको कोई ग्लैमर या रोमांच न दिखे, लेकिन इसमें जिंदगी है, इसमें सुकून है। यह गांव का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना है, कैसे मेहनत करके रोटी कमानी है और कैसे छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां ढूंढनी है। यह वो मूल्य हैं जो शायद अब धीरे धीरे शहरों से गायब होते जा रहे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि गांव का जीवन पिछड़ा हुआ नहीं है। हाँ, यहाँ सुविधाएं कम हो सकती हैं, लेकिन यहाँ जिंदगी की क्वालिटी, मन की शांति और रिश्तों की गर्माहट शहर से कहीं ज्यादा है। यहाँ की हवा में अपनापन है, पानी में मिठास है और लोगों के दिल में सच्चाई है। हम प्रकृति पर निर्भर हैं और इसलिए हम उसकी इज्जत करना जानते हैं। यह पेड़, यह पहाड़, यह नदियां हमारे लिए कितनी कीमती हैं। यही हमारी विरासत है और हमें इस पर गर्व है। आजकल बहुत से नौजवान काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं। मैं उन्हें गलत नहीं कहता, सबको बेहतर भविष्य का हक है, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि वो अपनी जड़ों को न भूलें। वो याद रखें कि उनका गांव, उनकी मिट्टी, उनका परिवार उनका इंतजार कर रहा है। और अगर मौका मिले तो शहर में सीखे हुए हुनर को अपने गांव के विकास में लगाएं, ताकि हमारे गांव भी आगे बढ़ें और यहां से पलायन रुक सके। असली तरक्की तभी होगी जब गांव और शहर साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारे साथ ये पहाड़ी सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप आगे भी हमारे गांव की ऐसी ही कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन से ही हमें हिम्मत मिलती है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।